कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं भारत के अनुच्छेद सहित। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग अब पढ़ते हैं क्या संविधान के भाग। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 का, भाग 4 5, भाग 5 इसके कुछ अध्याय हैं दोस्तों। ये सब हम लोग देखेंगे, इससे क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज हम अध्ययन करते हैं इनका। चलिए ठीक है दोस्तों, देखते हैं। वैसे दोस्तों अगर आप ये इनको याद कर लेते हैं तो आपके ऑप्शन जो होंगे, मतलब आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो वो आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आइए अध्ययन करते हैं हम किसका, संविधान के कुछ प्रमुख भाग सहित अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, भाग एक दोस्तों क्या होता है आपका? भाग 1 में होता है संघ राज्य और उसका क्षेत्र। क्या है दोस्तों? संघ राज्य और उसका क्षेत्र। ये दोस्तों आपका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दिया है? तो आपका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया है। ठीक है दोस्तों, किसमें दिया है? 1 से 4 तक दिया है। फिर हम लोग आते हैं भाग 2। भाग 2 हमारी किससे है? तो ये भाग 2 हमारी नागरिकता और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है इसका? अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों इसका? 5 से 11 तक। ठीक है दोस्तों, फिर आता है हमारा मौलिक अधिकार। कुछ दोस्तों संविधान में हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं अपने अधिकारों को पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके कहाँ से कहाँ तक है? ये आपके 12 से 35 तक है। फिर आते हैं दोस्तों भाग 4। भाग 4 कहाँ पे? आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आपको कहाँ से कहाँ तक दिया है? 36 से 51 तक। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं 4 का आपका कहाँ से कहाँ तक है? तो इसमें दिए हैं मौलिक अधिकार दोस्तों आपका जो था ये 51 का में दिया है। ये दोस्तों आपका ये पूछा जाता है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा अनुच्छेद में है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 51 का में है। किसमें? 51 का। ये दोस्तों हमारा जब संविधान बना था तब उसका भाग नहीं था। ये हमारा कब जोड़ा गया है? ये जब हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन वो कब हुआ था? 1976 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तब हमारा इसमें ऐड कर दिए गए थे। और ये होता है दोस्तों कि जो कुछ हमारे भारत के जैसे हम लोग नागरिक हैं, ये हमारे संविधान में इसलिए दिया गया है कि हम कुछ हमारा कर्तव्य बनता है देश के प्रति उसको करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं वो दिए गए हैं। किसमें? 4 काम में दिए गए हैं। फिर आते हैं दोस्तों हम लोग भाग 5 में। भाग 5 आपका किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है दोस्तों? तो बताएंगे आप संघ सरकार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित है? संघ सरकार से। ये आपका कहाँ से कहाँ तक दिया है? तो 52, ये आपके अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक दिया गया। ठीक है दोस्तों, किसमें दिया गया? 52 से 151 तक। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुछ अध्याय दिए गए हैं दोस्त, जो आपको क्या करने पड़ेंगे? इसमें कुछ अध्याय दिए हैं जो संघ सरकार के अंदर आते हैं। वो कुछ इसमें अध्याय जोड़े गए हैं, वो भी इस अनुच्छेद के सहित, तो आप उसको भी याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं कि अध्याय 1 जो आपको संबंधित है। अध्याय 1 तो वो किससे संबंधित है? कार्यपालिका आपका कौन से अनुच्छेद में है? तो 52 से 78 तक है। किसमें है दोस्तों? आपका 52 से 78 तक है। ठीक है दोस्तों, फिर अध्याय 2 आपका जोड़ा गया था, वो कौन से अनुच्छेद से अनुच्छेद तक है? तो आप बताएंगे संसद है आपका। दूसरा कौन सा इसका अध्याय है? पढ़ेंगे हम लोग संसद, जो कहाँ से कहाँ तक है? 79 से 79 से 122 तक है दोस्तों। ठीक है, फिर अध्याय 3 जोड़ा गया था, वो आपका कौन सा है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। ये कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? तो आप बताएंगे 123 यानी 123 में है। फिर दोस्तों यहाँ पे आता है अध्याय 4। अध्याय 4 आपका कौन सा? संघ की न्यायपालिका। किसमें है दोस्तों? संघ की न्यायपालिका। तो ये आपका कहाँ से कहाँ तक है? 124 से 147 तक। फिर दोस्तों देखते हैं कि अध्याय आपका जो है, आपका अध्याय कौन सा? 5 तक। ये अध्याय जो आपका 5 है तो ये किससे संबंधित है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये आपके कौन से अनुच्छेद में है? तो 148 से 151 में। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा है वो आपका कहाँ से कहाँ कौन सा अनुच्छेद में है? तो क्या बताएंगे आप लोग? 148 यानी 148 में। चलिए दोस्तों इनका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। 1 से 5 तक हम लोगों ने पढ़ा है तो इसका हम लोग जल्दी से याद कर लेते हैं। भाग 1 आपका किससे संबंधित है? तो आप क्या बताएंगे? संघ एवं राज्य के सरकार। और कौन से अनुच्छेद तक है? तो दोस्तों क्या बताएंगे आप? 1 से 4 तक। ठीक है दोस्तों,
फिर आता है आपका भाग 2। भाग 2 आपका किससे संबंधित है? भाग 2 आपका किससे संबंधित है? तो नागरिकता से। नागरिकता आपके कौन से कहाँ तक, कहाँ से कौन सा अनुच्छेद तक है? तो क्या बताएंगे आप? 5 से 11 तक है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है भाग 3। भाग 3 आपका कौन सा है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपका कहाँ से है? यहाँ पे 11 खत्म होता है तो आप 12 से 35 तक उठाएंगे। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद भाग 4 आपका किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। तो ये आपका कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक। फिर आता है दोस्तों आपका 4 काट में क्या कुछ हमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य हमारे देश के प्रति क्या हमारे कर्तव्य है, उनको हम निष्ठा से पूर्ण करें, ये हमारा दिया गया है 51 काम है। ठीक है दोस्तों। और ये कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ये हमारा जब हमारा संविधान बना था तब इसका भाग नहीं था दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। अब फिर आपका आता है भाग 5। भाग 5 आपका किससे संबंधित है? संघ सरकार से। संघ सरकार आपके कहाँ से कहाँ तक है? तो 52 से 151। अब संघ सरकार में क्या क्या आपका जुड़ता है? इसमें कौन कौन से जुड़ता है? संघ सरकार के अंदर कौन कौन आता है ये भी आप देख लीजिए। कार्यपालिका से आएगी, फिर संसद आएगी, फिर राष्ट्रपति, फिर संघ की न्यायपालिका और भारत के नियंत्रक एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनसे मिलकर हमारी संघ सरकार बनती है। तो इसके संबंधित कुछ अनुच्छेद आपके ये दिए गए हैं। तो कार्यपालिका से संबंधित आपके अनुच्छेद कौन से है? तो 52 से 78 तक है। ठीक है दोस्तों। संसद के इसमें अध्याय 2 इसका कौन सा है? तो अध्याय 2 है संसद, जो आपका 79 से 122 है। ठीक है दोस्तों। और अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 123 में। और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो आप क्या बताएंगे? 123 यानी 123 में। ठीक है दोस्तों। और फिर संघ की कार्यपालिका, फिर कार्यपालिका तो आपको पता ही दोस्तों 52 से 58 में था। सॉरी दोस्तों। ठीक है। फिर आता है अध्याय 4 तो किसमें? आपकी संघ की न्यायपालिका में। ठीक है दोस्तों। फिर आता है आपका अध्याय 5 वो किससे संबंधित है? अध्याय 5 तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से, जो आपको कौन सा अनुच्छेद तक है? 148 से लेके 148 से लेके 151 तक दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आइए इससे आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं 5 तक देख लिया। अब हम लोग भाग 6 में देखते हैं क्या आता है। जैसा कि दोस्तों हमने उसमें भाग 5 तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। अब हम लोग देखते हैं संविधान के भाग 6 तक। ठीक है दोस्तों। भाग 6 से जो है हमारा भाग 6 हमारा जो किससे संबंधित है दोस्तों? भाग 6 जो हमारा है, ये हमारा भाग 6 जो हमारा दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है आपका राज्य की सरकार से। किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये हमारा संबंधित है, ये हमारा संबंधित है किससे दोस्तों संबंधित है? तो राज्य सरकारों से। जैसा कि हमारा जो भाग 5 था वो संघ सरकार से था, तो ये हमारा किससे हो जाएगा? भाग 6 किससे हो जाएगा? राज्य सरकार के। जैसा कि दोस्तों भाग 5 में जो हमने संघ सरकार पढ़ा था तो उसमें कुछ संबंधित अध्याय थे, जैसे कि उसमें उसका क्या था? उसमें कार्यपालिका थी, संसद था और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ थी। ठीक है दोस्तों। और यही सब हम लोगों ने देखा था। और नियंत्रक महालेखा नियंत्रक था उसमें। ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से इसमें भी जो हमारा भाग 6 है दोस्तों, भाग 6 में हमारा राज्य सरकार जो दिया है, राज्य सरकारें वो कौन से अनुच्छेद में दी गई हैं? तो ये आपके दी गई है 152 में। ठीक है दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद में है? तो 152 में। ठीक है दोस्तों। फिर इसमें कुछ अध्याय जोड़े गए हैं, तो इन अध्याय जो जोड़े गए हैं इससे संबंधित भी कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, इनका भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि राज्यों की कार्यपालिका का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप क्या बताएंगे? 153 से लेकर 167 तक दे दिया गया है। या तो एक ही अनुच्छेद जो आपका पहला वाला होगा वो पूछ लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और फिर जैसे आपको पूछा, जैसे उसमें था राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, तो इसमें राज्य की विधायी शक्तियाँ किसमें है? 213 में। उसमें किसमें था दोस्तों? 123 में था। इसी प्रकार दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं, इनको सबको अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हमने ये पढ़ा कि भाग जो 6 था आपका किससे संबंधित है? राज्य सरकार से। राज्य सरकार आपको किससे संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 152 में है। ठीक है दोस्तों। ये आप याद रखिएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि जो इसका अध्याय 1 है तो वो किसमें संबंधित है? वो साधारण से संबंधित है। ठीक है। इसमें राज्य सरकार के कुछ साधारण संबंधित कुछ जो उनके कार्य प्रणाली होगी उसको साधारण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। तो ये आपको कौन सा अनुच्छेद में दिया है? तो 152 से 237 तक दिया है। ठीक है दोस्तों। फिर अध्याय 2 है, तो अध्याय 2 किससे संबंधित है? तो ये आपकी राज्य की कार्यपालिका है। ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो राज्य की कार्यपालिका, जो आपको किससे संबंधित है? 153 से लेके 167 तक। ठीक है दोस्तों। फिर आइए देख लेते हैं दोस्तों जो आपका अध्याय
अध्याय राज्य सरकार का अध्याय 3 जो है वो किससे संबंधित है? राज्य के विधानमंडल। ठीक है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? राज्य के विधानमंडल से संबंधित है। इसका अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? तो 168 से लेकर 212 तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग देख लेते हैं अध्याय इसका कौन सा देख लेते हैं? 4th। इसका अध्याय जो राज्य सरकार का अध्याय जो आपका 4th है वो उसमें किस चीज का मतलब कौन सी सरकार का वर्णन किया गया है? तो राज्य की विधायी शक्तियां। ये अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका है 213। जैसा कि आपका राष्ट्रपति की संबंधी विधायी शक्तियां कौन से अनुच्छेद में थी? तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? 123 में थी। इसी प्रकार आपके राज्य की विधायी शक्तियां कौन सी है? तो 213 में है। ठीक है दोस्तों, फिर अध्याय इसका देखते हैं राज्य सरकार का जो अध्याय 4th है 5th है वो दोस्तों कौन सा है? राज्य के उच्च न्यायालय। ये किसका संबंधित है? राज्य की स्टेट की हाई कोर्ट से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसका अनुच्छेद कौन सा है? 214 से लेकर 232 तक है। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग देखते हैं अध्याय आपका ये कौन सा है? अध्याय 6। इसमें अध्याय 6 है तो इसमें क्या? अधीनस्थ, जो उच्च न्यायालय की जो अधीनस्थ न्यायालय आते हैं वो इसमें इसका वर्णन किया गया है। तो ये कौन सा अनुच्छेद में दिया है दोस्तों? 233 से लेकर 237 तक। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा भाग 6 किससे संबंधित है? तो भाग 6 हमारा संबंधित है राज्य सरकार से। कौन से अनुच्छेद में था? 152 में। वहां तक हम लोगों ने देख लिया था, 151 तक देख लिया था। ठीक है, जहाँ पे हमारा क्या था? लास्ट हमारा क्या था? भाग 5 का जो था संघ राज्य सरकार का जो था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, वो हमारा था वो 148 से 151 तक था। ये हमारा कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? राज्य सरकार आपकी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? तो राज्य सरकार भाग 6 से लेके 152 तक हो जाएगा। फिर इसमें कुछ अध्याय जोड़े गए हैं जो अब मैंने आपको एक बार बता दिया। ये जल्दी से इनका याद करके रिविजन कर लेते हैं। जैसे कि राज्य सरकार के कुछ असाधारण कार्य होंगे वो किसमें संबंधित है? तो 152 से 237 तक है। ठीक है दोस्तों, फिर अध्याय इसका जो 2 था वो कार्यपालिका से संबंधित है, राज्य की कार्यपालिका। ठीक है दोस्तों, किसकी कार्यपालिका? तो राज्य सरकार की जो कार्यपालिका है, ठीक है, वो 153 है, 137 है, जिसमें आपका पढ़ा होगा अपने विधान परिषद, विधानसभा और ये राज्य की विधानमंडल ये होता है, तो ये संबंधित है इससे। ठीक है दोस्तों, फिर आता है आपका अध्याय 3। अध्याय जो 3 है आपका राज्य की विधानमंडल है। तो ये किसमें है? तो 168 से लेके आपके कौन से हैं? 212 तक है। ठीक है दोस्तों, फिर अध्याय आपका 4th किससे संबंधित है? राज्य की विधायी शक्तियां और 213 से। अध्याय फिर आपका 5th कौन सा है? राज्य के उच्च न्यायालय, और ये कौन सा अनुच्छेद में है? तो 214 से लेकर 232 तक है। फिर अध्याय हम लोग 6 देख लेते हैं, वो कौन सा है आपके? इसके अधीनस्थ, जो राज्य सरकार के उच्च न्यायालय से जो नीचे के न्यायालय आते हैं जैसे अधीनस्थ न्यायालय, तो ये आपके कौन सा अनुच्छेद में हो जाएंगे? 233 से लेकर 237 तक। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग आ जाते हैं भाग हम लोग 7 पढ़ते हैं। भाग 7 जो भाग आपका 7 है वो दोस्तों जो जब संविधान बना था तब था, पर अब इसको क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। तो निरस्त संबंधित जो अनुच्छेद है वो आपका कौन सा था? तो ये आपका था 238। ये कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद कौन सा है आपका? तो आप क्या बताएंगे? 238 है। ये क्या है? अब निरस्त हो चुका है और ये भाग किस में है? 7 में। ठीक है दोस्तों, पूछा भी जा सकता है कि निरस्त हुआ जो भाग 7 में निरस्त हुआ है, निरस्तता संबंधित अनुच्छेद का कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? तो आप क्या बताएंगे? 238 में। ठीक है दोस्तों, और जो भाग 8 है वो दोस्तों आपका किससे संबंधित है? भाग 8 संबंधित है आपके संघ राज्य क्षेत्र से। ठीक, जो केंद्र की जो क्षेत्र है दोस्तों उससे संबंधित है ये दो। ठीक है, तो ये आपका कौन सा अनुच्छेद में है? 239 से लेके 242 तक है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, भाग 8 तक हम लोग अध्ययन कर चुके थे। अब उसके बाद देखते हैं भाग 8 के बाद देखते हैं हम लोग भाग 9। जो भाग 9 हमारा किससे संबंधित है? जो भाग 8 का जो आपका था वो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों देखते हैं भाग 9। भाग 9 आपका किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। और इसका अनुच्छेद कहाँ से दिया है? 243 से लेकर 243 अड़ा तक दिया है। कब तक दिया है दोस्तों? तो क्या दिया है आपका? 243 से लेकर 240 अड़ा तक दिया है। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखते हैं इसका भाग 9। भाग 9 का एक का भी दिया गया है, जो 9 का है वो आपका कहाँ से कहाँ तक है? नगर पालिका से संबंधित है, और अनुच्छेद 243 ता से लेकर 243 छा तक है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल भूलिएगा मत, ये आपके बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। फिर आते हैं दोस्तों 9 खा में। 9 खा आपका किससे संबंधित है? सहकारी समिति से, जो का आपके कौन सा अनुच्छेद में? 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक है। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं दोस्तों हम लोग भाग 9 में आते हैं।
भाग 9 के हमने देख लिया। 9 में कौन कौन से है? भाग 9 पंचायतें से संबंधित है, वो आपका अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अड़ा तक है। फिर आते हैं 9 खा में आते हैं, तो 9 खा आपका किससे संबंधित है? नगर पालिका से। नगर पालिका आपको कौन सा अनुच्छेद में? 243 ता से लेके आपका दिया है 243 छा से दिया है, ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं 9 खा में। 9 खा आपका दिया है सहकारी समिति। 9 खा है, ये आपका कौन सा अनुच्छेद है? 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक है। फिर आते हैं लोग हम 9 के बाद हमारा भाग 10 आता है। भाग 10 हमारा किससे संबंधित है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा कौन किस भाग जो आपका 10 है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित और ST SC से संबंधित है। तो आप याद रखिए, इसको आप ST मानिए और इसको आप इसको आप SC मानिए और इसको ST मानिए। तो ST SC से संबंधित कौन सा है? तो आपका कौन सा है? 10वां भाग है, ठीक है। और कौन सा अनुच्छेद है? 244 से लेकर 244 का तक है, ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं हम लोग भाग 11 पे। भाग 11 दोस्तों आपको किससे ये आपको संबंधित संघ और राज्य के बीच संबंध से है। किससे दोस्तों? संघ राज्य क्षेत्र के बीच संबंध। ये आपको कौन से है अनुच्छेद में दिया है? 245 से लेके आपका 263 तक दिया है, ठीक है दोस्तों। ये 245 से लेके आपका किसमें अध्ययन करना है हमको? 263 तक दिया है। ये आपका कौन सा अनुच्छेद है? ये आपका भाग 11 में दिया है। वैसे भी आप 1 और 11 होता है और राज्य और केंद्र के बीच संबंध आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा आसानी से कौन सा भाग है। तो 11 है आपका, ठीक है। 1 और 11 और राज्य और केंद्र के बीच में संबंध कौन सा आ जाएगा? तो आपका अनुच्छेद आ जाएगा भाग 11 अनुच्छेद आ जाएगा आपका 245 से लेके आपका कहाँ तक आ जाएगा? 263 तक आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर इसमें कुछ अध्याय दिए गए हैं संघ और राज्य के बीच में क्या संबंध होते हैं। तो एक आपका विधायी संबंध होता है और एक दूसरा जो अध्याय आपका किससे संबंधित है? प्रशासनिक संबंध है, कि आपका जो विधि के संबंध जो विधायी संबंध है वो है राज्य और केंद्र के बीच में विधायी संबंध, और राज्य और केंद्र के बीच में क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका प्रशासनिक संबंध। ये कौन कौन से अनुच्छेद में? तो 245 से इसमें 263, ये इसी के अंदर दोस्तों आ जाएगा। और फिर जो अध्याय 2 है तो ये 256 से लेकर 263 तक है, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी ठीक है दोस्तों। तो भाग 11 के बाद हमारा कौन सा आता है? भाग 12। भाग 12 में क्या दिया है? वित्त संपत्ति के बारे में दिया है। क्या इसमें क्या थे? हम लोग भाग 11 में पढ़े थे केंद्र व राज्य के बीच में संबंध थे। अब उनके बीच में कैसे? वित्त संपत्ति का दिया है। भाग 12 किससे संबंधित है? वित्त संपत्ति से। तो इसका अनुच्छेद कौन सा है? 264 से लेकर 300A तक है। फिर भाग 12 के बाद आता है दोस्तों आपका भाग 13। भाग 13 आपका किससे संबंधित है? कि भारत के राज्य के भीतर जो आपको ट्रेड से संबंधित है। T से 13 होता है और T से ट्रेड से भी आप याद रखेंगे। और जो आपका वित्त संबंधी है तो वित्त संबंधी आप याद रखें संपत्ति से संबंधित क्या है? 12, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको किससे संबंधित है? 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक दिए हैं, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग देखते हैं कि भाग 14 में आपका दिया है संघ राज्य के अधीन सेवाएं। फिर हम लोग क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। ट्रेड से क्या होता है? ट्रेड के अंदर आपका सेवाएं भी आ जाता है। तो ये आपका भाग 14 में दिया है, ठीक है दोस्तों। जो आपको किसमें दिया है? 300 अनुच्छेद से लेकर 308 अनुच्छेद से 323 में दिया है, ठीक है दोस्तों। फिर आपका दिया है भाग 14 के बाद आता है 14 का। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आता है भाग 14। भाग 14 आपको दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका अधिकरण से। अधिकरण ये किसमें आपको 323 अनुच्छेद से लेकर 323 का के से लेकर 323 खा के अंदर आपका इसका वर्णन किया गया है, ठीक है दोस्तों। फिर भाग 15 तो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका निर्वाचन से है, ठीक है। इसमें निर्वाचन संबंधी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। कौन से अनुच्छेद के भाग के अंदर है? तो भाग आपका है 15 और अनुच्छेद इससे रिलेटेड है 324 से लेकर 329 और का तक, ठीक है दोस्तों। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि भाग जो 15 आपका कौन से निर्वाचन संबंधी जानकारी हमें कौन से भाग से मिलती है? तो क्या बताएंगे आप? भाग 15 से। और अनुच्छेद आपका कौन सा है? 324। इसके अंदर आता भी है 4, तो आप याद भी कर सकते हैं 324 से लेकर 329 तक, ठीक है दोस्तों। फिर देखते हैं आपको भाग 15 के बाद आता है भाग 16। भाग 16 आपका दिया है कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान, मतलब कि कुछ वर्गों से संबंधित प्रावधान का इसमें वर्णन किया गया। ये कौन सा अनुच्छेद में? तो 330 से लेकर 342 का तक दिया गया है, ठीक है दोस्तों। कौन से दिया गया है दोस्तों? 330 से लेकर 342 का के अंदर दिया गया, ठीक है दोस्तों। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 17 आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपके राज्य की भाषा से संबंधित है। भाषा और राज्य के विधान
भाषा से संबंधित है। और ये कौन सा अनुच्छेद में आता है? 343 से लेकर 351 तक आपका इसका वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों आपका आ जाता है आपका भाग 18। भाग अभी 18 भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किससे संबंधित है? आ से आपात उपबंध से संबंधित है। और ये कौन सा अनुच्छेद तक है? 352 से लेकर 360 तक है। जैसे आपका जैसे आपके आपातकालीन जो होते हैं उस उपबंध होते हैं, जैसे आपको कभी कभी लगा ये आपका किससे संबंधित है? 352 से 360। ठीक है दोस्तों। तो ये आपके कुछ ये आपके दोस्तों हो गए अनुच्छेद। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने भाग 18 के बाद हमारा कौन सा भाग आता है? भाग 19। भाग 19 आपका किससे संबंधित है? प्रकरण से। प्रकरण आपका कौन सा अनुच्छेद से अनुच्छेद तक दिया है? 361 से लेकर 367 तक। ठीक है दोस्तों। फिर हमारा भाग 20 आता है। भाग 20 आपका बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। तो इसमें आपका भाग 20 कौन सा है? संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे संबंधित है भाग 20? तो संविधान संशोधन। इससे रिलेटेड जो आपका इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो किसमें है? 368। ये आपका डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि आपका जो संविधान संशोधन है वो कौन से भाग में और कौन से अनुच्छेद में है, इसका उल्लेख दिया गया है। तो आप क्या बताएंगे कि भाग कौन सा आपका 20 और संविधान संशोधन आपका संविधान जो आपका अनुच्छेद कौन सा है? सॉरी 368 है। ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग देखते हैं भाग 21। भाग 21 आपका किससे संबंधित है? अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध से संबंधित है। किससे दोस्तों संबंधित है? भाग 21 हमारा अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध से। ठीक है दोस्तों। और ये जो आपका अनुच्छेद है वो कौन सा है आपका? 369 से 392। तो किससे 69 से 369 से लेकर दोस्तों 392 तक। ठीक है दोस्तों। फिर हमारा आता है भाग ये आता है दोस्तों भाग 22। ये भाग 22 जो है आपका वो किससे संबंधित है? आपका संक्षिप्त नाम, किसी राज्य का संक्षिप्त नाम या बदलना है या हिंदी में प्राधिकृत पाठ या निरीक्षण करना, ये आपका सबसे लास्ट में आता है भाग 20 में भाग 22 में, सॉरी दोस्तों भाग 22। तो ये आपको कौन सा ये संक्षिप्त नाम करवाना है प्रारंभ में हिंदी प्राधिकृत पाठ और निरीक्षण से संबंधित है दोस्तों आपका भाग 22। और ये आपको किससे संबंधित है? 393 से 395। इस तरह दोस्तों हमारे पूरे संविधान में जो भाग थे, संविधान के जो भाग हैं, संविधान के 22 भाग हमारे कंप्लीट होते हैं। भाग जो कंप्लीट होते हैं और टोटल कितने अनुच्छेदों के साथ? 395 अनुच्छेदों के साथ। ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। और फिर इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद आपके जो पूछे जाते हैं बार बार पेपरों में आपको देखने को मिलते हैं, उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपके वो बनाऊंगी वीडियो। तो आप उसको जरूर देखिएगा दोस्तों। और आपको अच्छे लगे दोस्तों तो आप कमेंट कीजिएगा और लाइक भी कर सकते हैं। और ठीक है दोस्तों, नमस्ते, धन्यवाद दोस्तों।